हर आदमी जो जहाज पे चढ़ रहा है या उतर रहा है उसे 1,000 रुपये टैक्स का दे के जाना पड़ रहा है। हर सीमा से जहाँ से गाड़ी जा रही है, ट्रेन जाए या बस जाए, जो भी जाए, उसे मैं जाता हूँ यहाँ से अगर दिल्ली तक तो 700-800 रुपये का टोल देना पड़ रहा है। दिल्ली की इनकम को आप रामपुर की इनकम से ना जोड़ें कृपा करके, कि उनकी तो नगर पालिका की इनकम इतनी ज़्यादा। अच्छा, योजनाओं के लिए अगर नगर पालिका कार्य क्षेत्र की बात करें तो क्या चीज़ आनी चाहिए? देखिए, अभी तक लोग ये समझते हैं कि शायद नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में सिर्फ नाले नालियाँ सड़कें आती हैं। मैं मानता हूँ प्राइमरी स्कूल भी आते हैं। हम देखते थे मेरे बच्चे में बहुत से प्राइमरी स्कूल, देखिए ये भी नगर पालिका का प्राइमरी स्कूल है। इसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की है, ऊपर तक लेटर लिखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ था। आप देख लें मेरी फेसबुक आईडी को अगर देखेंगे तो मैं इस पर कितना लिख चुका हूँ। इसी तरह नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आता तो नहीं है, लेकिन नगर पालिका इस पर गंभीर हो। रामपुर में लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, बहुत गरीब, लाइट चेकिंग से रोज़ाना, अच्छा बेचारे इतने गरीब होते हैं, मजबूरन लाइट का यूनिट इतना ज़्यादा है कि वो चोरी करने पर मजबूर होते हैं। अगर नगर पालिका सोलर सिस्टम की लाइट दे दे उनको, जिसमें एक गरीब आदमी कम से कम 2 लाइट एक पंखा जला सके। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव है। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या? सफाई व्यवस्था की अगर बात करें हम, तो म्यूनसिपैलिटी का जो पानी है उसमें कीचड़ आती है, लोगों के टैंक गंदे हुए हैं और नाली भरी हुई है, कूड़ा महीनों महीनों नहीं उठता, हफ्तों नहीं उठता कूड़ा। तो जब आप हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमारियां फैलेंगी, और बीमारियां जब फैलेंगी, लोगों के पास स्वास्थ्य व्यवस्था ढंग की है नहीं, ठीक है, लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसा है नहीं। तो आप अपने जो आपके एक अध्यक्ष के जो कार्य हैं, जिस लिए अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको वो चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी अभी मौजूदा जो अध्यक्ष हैं फातिमा, मुझे लगता है कि घर में बैठ के राजनीति नहीं होती है, और जो राजनीति में है वो महिला भी नहीं है, वो पुरुष भी नहीं है, वो नेता है, और उसको जो है वो नुमाइंदा है, उसको अपने शहर की नुमाइंदगी करनी चाहिए, अपने शहर के मसले मसाइलों पर बात करनी चाहिए, बिना ये सोचे हुए कि रात हो रहा है या दिन हो रहा है, कि मैं आदमी हूँ या औरत हूँ। वहाँ पर जब आप फील्ड पर उतर आते हो, जब आप एक पब्लिक के लिए काम करने लगते हो, तो वहाँ पे आप आदमी औरत नहीं रहते हो, वहाँ पे आप जो है आप नुमाइंदा हो। ठीक है, अभी हम वापस आएंगे, हमारे साथ आशुतोष रस्तोगी भी हैं जी। 2 वर्जन आपने सुन लिए, एक ने लाइट का सुझाव दिया, दूसरे ने तमाम आरोप लगा दिए, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने हमेशा पीपीपी सिस्टम को बढ़ावा दिया, पब्लिक और पार्टनरशिप प्राइवेट। तो जब तक हम तीनों चारों लोग उसके प्रति समझेंगे नहीं उस बात को, तब तक हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैडम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन मैं मैडम से ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली को आप कंपेयर ना करें रामपुर से, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट है। मैडम, हर आदमी जो जहाज पे चढ़ रहा है या उतर रहा है उसे 1,000 रुपये टैक्स का दे के जाना पड़ रहा है। हर सीमा से जहाँ से गाड़ी जा रही है, ट्रेन जाए या बस जाए, जो भी जाए, उसे मैं जाता हूँ यहाँ से अगर दिल्ली तक तो 700-800 रुपये का टोल देना पड़ रहा है। दिल्ली की इनकम को आप रामपुर की इनकम से ना जोड़ें कृपा करके, कि उनकी तो नगर पालिका की इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो ये सारी सुविधाएं, जो मैडम ने कहा ना कि 100-200 यूनिट फ्री होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। मैडम के सवाल पे वापस आएंगे, इस बात का जवाब हम परवेज़ निज़ामी जी से लेते हैं। कितने संतुष्ट हैं आप? कह रहे हैं यहाँ वहाँ हज़ारों रुपये टैक्स दिए जाते हैं, यहाँ कम टैक्स है। थैंक यू। देखिए, नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र की बात करूँ, क्योंकि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो फिर यूजलेस डिस्कशन हो जाएगा। फिलहाल नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में स्कूल्स आते हैं। मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क की बैकबोन वहाँ की का युवा होता है। अगर उसको बेसिक एजुकेशन सही से नहीं मिलेगी, और आज एजुकेशन का इतना व्यापारीकरण हो चुका है, इतना कमर्शलाइजेशन हो चुका है कि बहुत अमीर आदमी तो छोड़िए, वो तो एजुकेशन ले ही लेता है, लेकिन मिडिल क्लास, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी मेरी टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं जानता हूँ कितना दांत से पकड़ के पैसा खर्च करता हूँ, तो लास्ट मोमेंट तक फीस से जूझता हूँ। दूसरी बच्ची भी टॉपर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। देखिए, चर्चा हो रही है तो बातें ध्यान में आएगी। जैसे हम भी शहर का भ्रमण कर रहे हैं, हम देख रहे हैं नगर पालिका का काम सफाई व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, तो हम देख रहे हैं बहुत सारे नल ऐसे हैं जो ख़राब पड़े हैं, टंकियों में, जैसे मैं मोहतरमा ने कहा, पानी गंदा आ रहा है। तो इस चीज़ से भी ये विकास की श्रेणी में नहीं आता? नहीं, ये भी आता है जेनिक, तो बिल्कुल जहाँ हम स्वस्थ, हमारा देखिए, मैं यही तो कहता हूँ कि किसी भी देश की अच्छी सरकार वो कहलाती है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंसाफ, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करे। तो यकीनन यहाँ के हेल्थ पर भी ध्यान होना चाहिए। जब हमारा पानी ऐसा आएगा, आप देख लें पानी हमारा कैसा आता है, छानने के बाद भी उसमें गंदगी होती है, तो ये नगर पालिका, यकीनन ये नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं आता, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये जो सिर्फ नाला नाली और सिर्फ पानी को ही नगर पालिका का कार्य क्षेत्र समझ लिया गया, एजुकेशन को की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, इस तरफ मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। मैडम, आपका सवाल था कि दिल्ली जैसी योजनाएं जो है लागू होना चाहिए, लेकिन भैया ने ये कहा कि वहाँ के जो टैक्सेस हैं, इनकम है, वो ज़्यादा है, वहाँ की इनकम के मुकाबले यहाँ इनकम नहीं है। तो इसको इनकम की दृष्टि से कैसे देखती हैं? देखिए, वो यूनियन टेरिटरी, ठीक है, वो कैपिटल नहीं है। अगर कैपिटल
है जितने जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, वो भी दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से उनकी सर्विसेज हैं उस हिसाब से उनके टैक्स हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि वो दिल्ली है और ये रामपुर है, तो इंडिया जो है ना, इंडिया में जितने क्षेत्र हैं, जितने शहर हैं, गांव हैं, मुझे लगता है सबका विकास होना चाहिए। और बेसिक चीज़ क्या है? बेसिक चीज़ है एजुकेशन। जिस तरह से आप देख रहे हैं वाकर स्कूल का हाल, जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनका हाल बेहाल है। तो सबसे पहले सरकार को ये काम करना चाहिए, जो भी अध्यक्ष बने उसको ये काम करना चाहिए कि यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी को अच्छा करना चाहिए। दूसरा, जो फीस है, जो गरीब बच्चा है अगर वो नहीं पढ़ पा रहा, उसकी नहीं है कैपेबिलिटी कि वो जो है फीस पे कर पाए, तो उसके लिए ऐसी योजनाएं बनाए कि वो फ्री में भी तालीम हासिल करे। ये नहीं कि अमीर का बच्चा पढ़ेगा लेकिन गरीब बच्चा जो है मुंह देखेगा। उसके लिए भी किताबें मुफ्त, उसके लिए पढ़ाई मुफ्त और अच्छी सुविधा। फिर मैं दोबारा एग्जाम्पल दूंगी दिल्ली मॉडल का, जिस तरह से आप वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स देख लें और वहाँ के सरकारी स्कूल भी देख लें और वहाँ की पढ़ाई का जो है स्ट्रक्चर देख लें। क्योंकि मैंने खुद देखा है वहाँ पर्सनली जाकर कि वहाँ पे किस तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों पे मेहनत करते हैं, वो शायद एक प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होती है। तो मेरे भी यही है। ठीक है, कि वापस आएंगे अभी एक बार फिर वापस आएंगे। आशुष जी, आपने कहा कि वहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं। देखिए, दूसरे क्षेत्रों में जब यूपी नंबर 1 हो सकता है, क्राइम में नंबर 1 हो सकता है, तो विकास में नंबर 1 क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन देखिए, समय की आवश्यकता है। अभी कितने जुम्मा 4 दिन की बात है जब नहीं, 6 साल हो गए सरकार आए। बिल्कुल सही, केंद्र की सरकार हुई थी ना, तो उसके बाद भी आजम खान एंड परिवार को सारी सीटें लोग निकाल के दे रहे थे। तंजील फातिमा यहाँ से रिटायर हुई डिग्री कॉलेज से और बन गई। ये क्या तरीका है भाई? और वहाँ से रिटायर होती है तो चेयरमैन बन जाती है। कितने दिन हुए साहब क्लोज हुए हुए? कब हटाया है आजम खान को? कब गद्दी से हटाना पड़ा? बताएं, कितने सन हो गए? देखिए भैया, तो स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो मान ही नहीं रहे। ये लोग देखिए, 2014 से पहले भाजपा के लिए मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं समझता था ये नफरत की बातें शायद थोड़ा राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन जब आएंगे तो विकास करेंगे। और मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलता था इनके लिए, इतना बुरा इनको नहीं समझता। लेकिन 8 सालों में मैंने देखा कि उन्होंने शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। स्कॉलरशिप, मुस्लिम स्कॉलरशिप, लीजिए परवेज निजामी जी का, सबके विकास की बात। परवेज निजामी जी कहना शिक्षा का सत्यानाश कर दिया आपने। नहीं साहब, कोई सत्यानाश नहीं करा है। हाँ, व्यावसायिक शिक्षा बढ़े, लोगों के हाथों में रोजगार आए, IIT, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने जिससे रोजगार बने, उनकी तरफ ध्यान है। ना कि उर्दू पढ़ रहे हैं साहब, हम अरबी पढ़ रहे हैं, हम शायर बन गए, हम इनसे क्या नतीजा हासिल हो रहा है? एक बात बताइए, क्या स्कॉलरशिप, मुस्लिम स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, क्यों मुस्लिम स्कॉलरशिप की बात करते हैं? जैनों को भी मिले, सबों को मिले, फिर अल्पसंख्यक को। एक डॉक्टर, हम कह रहे हैं ठीक है आप उर्दू मत पढ़ाइए, उसको हम खुद पढ़ा लेंगे अपने बच्चों को। हम कह रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप भी मत दीजिए। हमने तो हज सब्सिडी भी मना की। हमने कहा जो हज सब्सिडी देते उसको खत्म करके हमारे बच्चों के लिए इंटर कॉलेज खोल लीजिए। कितने माहौल गर्म होता जा रहा है, आप दोनों को सुन रही हैं, आप क्या देख रही हैं? देखिए, मैं जो हूँ दोनों की बात से जो है मुतमईन नहीं हूँ। वो इसलिए कि जैसा कि इन्होंने बोला कि शिक्षा जो है, शिक्षा बर्बाद कर दी, बात बिल्कुल फैक्ट है कि शिक्षा बर्बाद हुई है। ठीक है, क्यों बर्बाद हुई उसकी वजह भी मैं आपको बता दूँ। उसकी वजह ये, जैसे कि इन्होंने कहा कि उर्दू नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इतिहास भी नहीं पढ़ना चाहिए, सोशियोलॉजी भी नहीं पढ़नी चाहिए। उसका यूज क्या हो रहा है? इतिहास की बात करें तो जो मौजूदा सरकार है वो तो चाहती है कि किताबों में से इतिहास हटा दिया जाए। तो अगर इतिहास हटा दिया जाएगा, मुगलों का इतिहास हटा दिया जाएगा, तो क्या जो राजपुताना थे सब थे वो आपस में तलवारें लेके लड़ रहे थे? अरे किसी से तो लड़े होंगे ना आप। लेकिन हम लड़ने, जब आप मुगलों का इतिहास मेरी बात सुनिए, जब आप मुगलों का इतिहास मिटा देंगे तो ऑटोमेटिकली राजपुताना इतिहास भी मिट जाएगा। और सुनिए मेरी बात, दूसरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम, इन्होंने बोला कि टेक्निकल कोर्सेज करने चाहिए। टेक्निकल कोर्सेज तब होंगे जब लोगों, देखिए टेक्निकल कोर्सेज बहुत महंगे हैं, सस्ते नहीं होते। मुद्दा भटक गया, निकाय चुनाव का मुद्दा नहीं, मुद्दा भटका नहीं है। हर जो है हर इलेक्शन का मुद्दा एजुकेशन, हेल्थ और शिक्षा। हेल्थ होता है, बिजली होता है। ये निश्चित तौर पर ये छोटी विधानसभा है। अगर मैं एक सवाल में पूछूं आपसे, होना क्या चाहिए? मेरी बात आप पूरी होने दीजिए पहले। ठीक है, टेक्निकल कोर्सेज की अगर बात हो रही है तो टेक्निकल कोर्सेज इंसान तब करेगा जब उसके पास पैसा होगा। रामपुर में लोगों के पास रोजगार ही नहीं है तो टेक्निकल कोर्सेज कहाँ से करवाएंगे? अब आजम खान ने MBBS की सीट अपनी यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ की थी। क्या रामपुर वालों के पास है 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों को MBBS कराने का? मैडम, मेरी